15 दिन में एक रिवीजन करना है मुझे, पूरा 19 सब्जेक्ट का। राइट। तो इस हिसाब से मेरे 7 रिवीजन बन रहे थे कि 7 रिवीजन मेरे खत्म होने चाहिए। उस टाइम के रैंकर्स थे, उनके इंटरव्यू देखे थे, वो बोल रहे थे कि हैंड रिटन नोट्स आर मस्ट। तो मैंने बोला नहीं, अभी से बहुत टाइम है यार, 4 साल का टाइम बचा है, तो क्यों शॉर्ट कर लेना है। तो फिर मैंने सारे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। अगर एक साल में आपका एग्जाम है तो आपके इतने रिवीजन होने चाहिए, आपके पास 2 साल है तो 7 रिवीजन होने चाहिए, 3 साल है तो अच्छा दस अच्छा, वैसे रिवीजन वो होने तरीका चाहिए। जो बताया था, हाँ, वो हाँ, वो रिकरेंट तरीका। टॉन्सिल का हाँ, वो डिफिनेशन बताया था। टॉन्सिलोटोमी से कोरिलेट किया था। वो मुझे हाँ। दिमाग में चला गया कि नहीं, 10 रिवीजन तो करने चाहिए। All right, hi guys. I'm Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology, and it is my absolute pleasure to introduce to all of you guys Dr. Brijesh. Brijesh Bhai is from Ahmedabad actually, and he has given a marvelous result in this NEET PG 2024. And more than me, I think it will be Dr. Brijesh who will be the ideal person to introduce about himself and his rank to all of you guys. Dr. Brijesh, first and foremost, many congratulations for this wonderful result. Tell us about your result to all our students and our audience. So thank you so much for this very good uh, appreciation about me. Right. Basically, I am Dr. Brijesh Sudani from Ahmedabad, and I have completed my MBBS from GMERS Medical College, Himmatnagar, which is located in Gujarat, and have secured rank of 13th in recently conducted NEET PG 2024. And I am from shift to evening shift. Wow. So what he said rank was not 30. If anyone mistake by mistake heard it 30, it's 13 by the way. This two-digit rank, Dr. Brijesh, is a dream to many. And we would really like to know, what was your take on this, and were you mentally prepared for this two-digit rank? How was your feeling after getting this result? सर, जो मेरा जीटी में स्कोर था उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि नहीं, मेडिसिन या रेडियोलॉजी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। अरे वाह। मैं कंसिस्टेंट था तब 3-4 महीनों से कि मेरा रैंक अच्छा आ रहा था, कि उस हिसाब से मुझे कॉलेज तो अच्छा मिल जाने वाला था। बट हाँ। इतना अच्छा रैंक आएगा ये मुझे पता नहीं था। एग्जाम खत्म हुआ, मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको कॉल किया कि हाँ। भाई, मेरा 500 के अंदर तो रैंक आ जाएगा, अब क्या करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो बोले तू भी रेस्ट तो ले, रिजल्ट तो आना दे, फिर क्या होता। देवर कॉन्फिडेंट अबाउट मी। अच्छा। नहीं, तुम्हें इंटरव्यू देना ही है, तुम प्रिपेयर्ड रहो, इंटरव्यू तैयार करके रखना। तो वेरी मैं नाइस। बोल रहा हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपने जो व्हाट्सएप रहता है ना उसमें नोट डाल के रखा था कि हाँ। मेरा कौन सा रैंक आएगा। उसने हाँ। मे में प्रिडिक्ट करके रखा था कि मेरा लेस देन 250 रैंक आने वाला है। मुझे जितना मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना उन सब लोगों को था कि नहीं, तुम्हारा रैंक तो आने वाला ही है। अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप अपने दोस्तों के जो उम्मीद था, उम्मीद से भी खरे उतरे, है ना, हाँ उम्मीद सर, की और ऊपर जाके। एब्सोल्युटली सर। दे वेरी। आर मोर हैप्पियर देन मी फॉर माई अचीवमेंट। वाह वाह, आई मीन ऑफ कोर्स हॉस्टल लाइफ, आपकी अभी हॉस्टल लाइफ है, आप जैसे बता रहे हैं, ये चीजें हॉस्टल लाइफ में ही होती हैं, हम सबने सर, एक्सपीरियंस किया है ना। और आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अभी फैमिली में, घर में भी चल रहा होगा। एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ डॉक्टर। ये बताइए, ये जो एक हिस्टोरिकल एग्जाम हुआ है नीट पीजी 2024, मेडिकल कैरियर में, मेडिकल लाइफ, हम सब भी रहे हैं इस फेज को पार किया, लेकिन किसी ने इस तरह का उतार चढ़ाव नहीं देखा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? हाउ आर यू टेकिंग दिस? आप इसको कैसे ले रहे थे? ये सर, एट फर्स्ट क्या कॉम्पिटिशन हुआ के बाद। कि हम्म। मेरा स्केड्यूल जो था एट द स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप, मैंने इस तरह से बनाया था कि हम्म। मेरा एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो मुझे हम्म। नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। राइट। फिर रिवीजन स्टार्ट करने हैं, तो ठीक है, वो उस तरह से चला भी। नवंबर तक मेरा ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट रिवीजन खत्म हो गया था, विजन तो हम्म। मेरा फाइनल ईयर तक खत्म हो चुका था। हम्म। क्योंकि मेरी इंटर्नशिप थोड़ी हेक्टिक थी, 12 आवर्स ऑफ ड्यूटी रहती थी हम्म। मोस्टली। तो मैं बहुत 1-2 घंटे का टाइम मिलता था। फिर मैंने उस तरह से प्रिपरेशन की, नवंबर तक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके थे, 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ के। फिर मैं ग्रेट। दूसरा रिवीजन स्टार्ट कर दिया। हाँ। फिर पता चला कि नहीं, नीट तो पोस्टपोन हो चुकी है जुलाई में। तो हम्म। मैंने कहा नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, चलो इंटर्नशिप एंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने इंटर्नशिप को एंजॉय करना चालू किया। हम्म। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ मैंने फुल एंजॉय किया, फ्रेंड्स के साथ घूमा। ऐसा भी नहीं, पूरा एंजॉय किया, 1-2 घंटे जब भी मिल वेरी जाते नाइस, थे वेरी तो नाइस। पढ़ाई भी कर ली। हमारा बिल्कुल। जो फेयरवेल वगैरह था, कन्वोकेशन था, उसकी कमिटी में भी मैंने पार्ट लिया कि नहीं हाँ। यार, पूरा 5 साल तो पढ़ के निकाले, अब कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लूं मैं। वो भी राइट। किया। फिर जब लास्ट लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, अब एग्जाम तुम्हारा मतलब प्रीपोन हुआ था, कुछ 11 दिन या 21 दिन जैसा प्रीपोन होके हाँ, जून में प्रीपोन हुआ था, हाँ, प्रीपोन हुआ, हाँ हाँ। ठीक है, जून में आ गए। मैंने बोला कोई नहीं, 11 दिन का ही है। तो फिर हमने प्लान किया था कि जैसे ही खत्म होता है हमारा इंटर्नशिप, हम लोग ट्रिप करेंगे।
तो ये जो प्रीपोन हो उसकी वजह से मैंने बोला नहीं अभी ट्रिप नहीं करनी है, जो नहीं कर उसका सकते। टाइम है उसको इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर फुल राइट। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जो जून में एग्जाम थी तब मेरा शेड्यूल ऐसा था कि 15 दिन में एक रिवीजन करना है मुझे, पूरे 19 सब्जेक्ट का। राइट। तो उस हिसाब से मेरे 7 रिवीजन बन रहे थे कि 7 रिवीजन मेरे खत्म होने चाहिए। जब 21 जून को शायद एग्जाम था हमारा, हम्म। उस 23 जून को, तब हम्म। मेरे 7 रिवीजन खत्म होने चाहिए। तो एग्जैक्टली 7 तो नहीं हो पाए, पर 6.5 रिवीजन मेरे खत्म हो चुके थे हम्म। टिल 10 PM ऑफ ट्वेंटी हम्म। सेकेंड ऑफ जून हम्म। फिर वो हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ कि 8 घंटे पहले एग्जाम ही कैंसिल कर दी उन्होंने। फिर केओस हाँ। हो गया कि नहीं ये अचानक से क्या हो गया, मैं पूरा प्रिपेयर्ड था और हम्म। ये और वो सब वगैरह। फिर हम्म। उस रात तो पूरी नींद ही नहीं आई। हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या या कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हैं ना, कि एग्जाम सच्ची में डिले हुई है हाँ। वगैरह। हाँ, हम लोग के लिए एनबीए ने, मालूम चल रहा था। हम्म। हाँ, एनबीए ने कुछ अपलोड भी नहीं किया था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो भी बहुत लेट 1-2 बजे बहुत बाद में किया आया उन्होंने, था। बाद में हाँ, किया था उन्होंने, हाँ। तो जब तक वो आया नहीं तब तक हम लोग ने वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए 6 बजे जाके हम एग्जाम दे के आने वाले, एग्जाम चेक तो कर ले कि नहीं एग्जाम एक्चुअली में हो तो रहा है या नहीं। दैट क्योंकि वाज द ऐसा लेवल ऑफ ना हो कि प्रिपरेशन। एग्जाम हो जाए और हम घर पे बैठे रहे। फिर दो राइट, बजे राइट। जब एक्चुअली में आया तब मैंने बोला नहीं अभी जो होया हो गया। हम्म। मैं सोशल मीडिया से कंप्लीटली आउट था तभी। ओके। ओके। मेरा इंस्टाग्राम मैंने आईडी फिर से ओपन किया। ओके। फिर तभी मैंने अपने सारे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो सारा पेंडिंग मैसेजेस थे वो सब मैंने सॉर्ट आउट किया, सभी से हम्म। इंटरेक्शन किया फिर से, क्योंकि सबसे मैं मेरा इंटरेक्शन कट कर लिया था। क्योंकि हम्म। हम्म। मैं फुली फोकस था, 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, 11 बजे वापस आके सो जाता था, फिर से उठ के फिर से 8 बजे चला जाता था। तो वो ग्रेट। सब खत्म हुआ। फिर रेस्ट लिया मैंने 1 हफ्ते का शायद से। 1 हफ्ते हम्म। के बाद मैंने फिर से जर्नी चालू कर दी। फिर क्या हम्म। हुआ था कि लेग आ गया था कि जो क्वेश्चन मेरे पहले सही हो रहे थे वो भी गलत होने लगे थे। मेरे जीटी का स्कोर डिरेंज हुआ, 15-20 कम हो गए जो पहले आ रहा था। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। हम्म। फिर मैंने बोला नहीं चलो रिवीजन नहीं हो पाया है 10 दिनों से, तो जो वोलेटाइल टॉपिक्स है वो दिमाग में नहीं आ रहे थे। हम्म। मैंने फिर से चालू किया पढ़ने का। फिर मैंने 3 या 4 रिवीजन किए, उसके बाद जो टाइम मिला था ना 1.5 महीने का, हम्म। उसमें तीन या हम्म। चार रिवीजन मैंने प्लान राइट। किए कि इस हिसाब से मुझे चलना है। हम्म। फिर एट द एंड ऑफ द जर्नी माई रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। वाओ, वाओ। आई मीन इतनी रोलर कोस्टर है ना, ये मूवीज में ही कहीं देखने के लिए मिलती है, जितनी रोलर कोस्टर इमोशनल है ना, और कितनी सारी चीजें हैं किसी को पता नहीं है। बट ओनली a student can imagine, and along with the student and we used to get multiple messages, सर कैसे करें। मैं तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम वाली इवनिंग में है ना, दे वर ऑलरेडी इन देयर सेंटर, मेनी ऑफ देम वेर इन होटल, होटल से अपने सेंटर का फोटो डाल के भेज रहे हैं, है ना। सो ये तो कई जगह सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा था। सो आई थिंक ये इतना ड्रामेटिक एग्जाम ये हो गया। आई मीन ये अपने आप में एक रिलीफ में, प्लस जो रिजल्ट आपका है वो तो मतलब सैल्यूट के काबिल है ना। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं आपकी जर्नी के बारे में। ये रोलर कोस्टर तो हमने देख लिया। चलिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू केम आउट लाइव हेल्दी एंड विद ए स्माइलिंग फेस आउट ऑफ दिस। यस आगे सर। चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर। देखिए आज का जो रिजल्ट है, बोलते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर का कोई नहीं होता। कोई नहीं हो तो फिर फेलियर इज ऑर्फन। बिल्कुल, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो आपका जो ये रिजल्ट है, आज तो हम सेलिब्रेट आज एक दिन कर रहे हैं, लेकिन आई कैन टोटली इमेजिन, आई कैन टोटली टेल कि इसके पीछे कितना हार्डवर्क रहा होगा आपका, कितने समय का। सो टेल अस अबाउट योर एमबीबीएस जर्नी। आपने कैसे किया, थोड़े शॉर्ट में अपनी एमबीबीएस जर्नी को कैसे यूटिलाइज किया, उसके बाद से हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अपने एमबीबीएस जर्नी में आपने कैसे इसको यूटिलाइज किया अपने सर शेड्यूल। एमबीबीएस जर्नी में तो मैं क्या बोलूं, फर्स्ट ईयर में तो मैं ही पूरा कंफ्यूज था क्योंकि आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम एंड सबके साथ वही है। सडनली हम्म। लैंग्वेज का बैरियर आ गया था। पहले 3-4 महीने तो मुझ सर क्या बोल के जा रहे हैं वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाते थे, मैं ऐसा देख के बैठे रह के देखता था कि यार अच्छा, सर वो क्या बोल के चले। गुजराती गुजराती टीचर नहीं थे, आउट ऑफ गुजरात से थे। नहीं, फैकल्टीज गुजराती थे, पर वो क्या वो सब इंग्लिश में ही पढ़ाते, वो टर्मिनोलॉजी सारी नई थी मेरे लिए। मुझे 12 क्रेनिल के नाम्स भी नहीं पता थे 3 महीने तक कि ये ओके। क्या चल रहा है। ओके। फिर धीरे धीरे कोप अप किया, पढ़ने लगा। फिर नवंबर से मैंने चालू किया, नवंबर 2019 मेरा जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। सेकंड ईयर में 1-2 महीने हो गए, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की। इस साथ में कि मैंने प्रोफ्स की भी प्रिपरेशन चालू कर दी और नीट पीजी की, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला था। राइट, और राइट, राइट, बिल्कुल, और बिल्कुल। तभी मैंने जो भी मेरे जो उस टाइम के रैंकर्स थे उनके इंटरव्यू देखे थे, वो बोल रहे थे कि हैंड रिटन नोट्स आर मस्ट। तो मैंने बोला नहीं अभी से बहुत टाइम है यार, 4 साल का टाइम बचा है तो क्यों शॉर्ट कर लेना है। तो फिर मैंने सारे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए 5 सब्जेक्ट के सिवा।
हम्म। फिर हैंड रिटन नोट्स बनाना चालू किया। और मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बोलूँ तो कोविड ही रहा है, क्योंकि ओके। कोविड टाइम पे ऐसा हमारी कॉलेज में कोई लेक्चर्स नहीं हुए थे ऑनलाइन इतने ज्यादा। कभी हम्म। कभी 2 घंटे के लेक्चर्स हो जाते थे। बाकी पूरा 24 घंटे में फ्री रहता था, घर पे बैठा रहता था। सारे जो भी वीडियो लेक्चर्स थे मैंने सभी देखे, उसके अकॉर्डिंगली मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसको हम्म। रिवाइज किया। मेरा हम्म। सेकेंड ईयर में ही मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 50% सिलेबस खत्म हो चुका था, जो भी नीट पीजी के रिगार्डिंग था। और राइट। उसके बाद जब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा उस पर रिलाई किया, टेक्स्ट बुक भी पढ़े थे, पर क्या है कि टेक्स्ट बुक कब तक पढ़े, क्योंकि हम्म। उसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं था कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो फिर हम्म। मैंने इसको यूटिलाइज करके, वो मेरा बेस्ट पॉइंट मैं सबको बोला था कि हम्म। कोरोना गेव मी दिस एडिशनल एडवांटेज, ओके। जो देन आफ्टर टिल द फाइनल प्रोप आई हैव कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट। फर्स्ट रिवीजन हो गया था, कुछ कुछ सब्जेक्ट का जो भी फाइनल प्रोप के सब्जेक्ट थे उनका हम्म। रिवीजन भी हो चुका था एक दो बार। फिर हम्म। मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, ये सारे जो नोट्स हैं मेरे वो बल्कि है, तो हम्म। मुझे इसको शॉर्ट डाउन करना है। शॉर्ट डाउन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए थे ना, उसका वॉल्यूम अराउंड 5 to 6 thousand पेजेस या उससे भी ज्यादा थे। तो मैंने ओके। बोला इतने ज्यादा रिवाइज करना पॉसिबल है नहीं, नहीं है। क्योंकि अगर इसको रिवाइज करने जाऊंगा तो एक रिवीजन में मेरा 2 से 3 महीना चला जाएगा। राइट, राइट। तो मेरा रिवीजन, उसके बाद एक रिवीजन खत्म हो चुका है अभी। हम्म। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो रिवीजन करने के साथ साथ एक ऐसा कॉम्पैक्ट सोर्स बनाते हैं कि जिससे मैं हम्म। 15-20 दिन में पूरा रिवीजन खत्म कर पाऊँ और मुझे कुछ लेग भी ना हो कि नहीं ये हम्म। छूट रहा है, ये छूट। तो मैंने पूरे जो मेरे मेन नोट्स थे उसको कंसाइज कर करके पूरा एकदम छोटा सा 800 से 900 पेज का कॉम्पैक्ट वर्जन, वो भी मेरा पूरा हैंड रिटन ही बना दिया है। ओके। वो मुझे, मैंने बोला ना आपको कि नवंबर तक मेरी खत्म हो चुका था जो भी था, नवंबर मतलब नवंबर 2023 तक फर्स्ट हम्म। रिवीजन के साथ मैंने नोट्स बना ली थी। अब राइट। मेरे पास एक सोर्स आ गया था कि मुझे किस में से पढ़ना है। हम्म। ठीक है, तो मैंने रिवीजन उस तभी स्टार्ट कर दिया कि नहीं चलो अब रिवीजन एकदम फास्ट और एफिशिएंटली होगा। उसके हम्म। बाद साथ साथ में मैं एमसीक्यू करता रहा। एमसीक्यू में कोई भी टॉपिक ऐसा मिलता है कि नहीं ये टॉपिक है जो मेरी नोट्स में नहीं है, लेग कर रहा है, तो मैंने वो साथ साथ में सपोज टॉपिक था कोई, उसके बाजू में वो एड ऑन कर दिया कि कुछ कुछ जगह पे मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं मिले थे। कोई भी डिसीज था तो कहीं कहीं भी किसी फैकल्टीज ने नहीं किया था कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहता है, इसमें सिर्फ नाम बता दिया था, क्योंकि वो इतने आईएम पे रहते नहीं थे टॉपिक्स। तो मैंने, मुझे कहीं पे भी दिख जाए लगे कि नहीं ये अच्छी चीज है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। राइट। फिर क्या, मेरा इंटर्नशिप का टाइम, मैंने बोला कि 3 महीने तो एंजॉय कर लिया। मुझे हम्म। डेट याद है, मैंने 6 अप्रैल से मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी इधर। तो 6 अप्रैल से मैंने पढ़ना चालू किया, सुबह 8 बजे लाइब्रेरी। इंटर्नशिप के टाइम को कैसे आपने यूटिलाइज किया? इंटर्नशिप में तो इंटर्नशिप ड्यूटी मेरी आपकी एक्टिविटी थी। जीएमआर है, काफी बिजी है, हिम्मतनगर वाला जो आप बता रहे हैं, तो उसके टाइम को कैसे आपने यूटिलाइज किया? सर इंटर्नशिप में तो क्या रहता है कि चलो नो डाउट हेक्टिक रहता है, पर हम्म। 12 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे या 8 घंटे हेक्टिक रहते हैं, बाकी के घंटे तो हम फ्री रहते हैं। तो ठीक है, आप ड्यूरिंग ड्यूटी ही पढ़ते थे? हाँ सर ड्यूरिंग ड्यूटी, क्योंकि 8 बजे जब मैं फ्री होता था, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, हम्म। 8 बजे पूरा फटीग हो चुका होता था, तब मैं खाना खाने के बाद सो ही जाता था और कुछ हो नहीं कर जाता था। पाता था। और अगर नाइट ड्यूटी रहती थी, नाइट को 8 से सुबह 8, तो फिर वो दिन सोने में चला जाता था। हम्म। इसकी हम्म। वजह से जब भी मुझे टाइम मिला, सपोज आधा घंटा मिल गया, 1 घंटा मिल गया, तो अगर मतलब मेरे उसी पास। समय पे आप पढ़ते थे, है ना? हाँ मुझे हाँ हाँ। याद है कि हम लोग अपने इंटर्नशिप टाइम में छोटा छोटा डायरी रखते थे। वी डिड नॉट हैड दिस ऐप वाला लग्जरी। तो हम यस। डायरी रखते, तो डायरी में अपना जो भी छोटा नोट्स रहता था ना, तो आगे राउंड चल रहा होता था, पीछे हम लोग पीछे पीछे बैठ के अपना, है ना, करते रहते थे। तो एनीवेज, दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ योर्स, हाउ डू यू मैनेज। और एक और चीज बीच में आपने बोला कि कोविड वाज अ ब्लेसिंग फॉर यू, तो यस उसी सर, को बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलना, जो आपने एब्सोल्युटली। बोला है ना। तो आपदा को अवसर में आपने बदला। अच्छा, यू एज एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है, आपने पढ़ाई किया, बुक्स के साथ आपने वीडियो लेक्चर्स को भी यूटिलाइज किया। हाउ वर यू इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन योर एमबीबीएस लाइफ, और हाउ वेल यू आर कनेक्टेड इन सोशल मीडिया? सर सोशल मीडिया में तो मैं था पहले से, बट जब मैंने सीरियसली स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, मेरा हम्म। क्या रहता था, इंस्टाग्राम, सपोज इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा टाइम उसमें यूज करता था, 3 से 4 घंटे की डेली एक्टिविटी हो जाती थी। तो हम्म। तब जब भी एग्जाम नजदीक आते थे, वेदर इट बी नीट पीजी और प्रॉफ एग्जाम, मैं 1 से 2 महीना पहले भी अनइंस्टॉल कर देता था मेरे फोन से कि नहीं, ओके। भी 1-2 महीना पढ़ लेना है, उसके बाद जब एग्जाम खत्म होगा उसी उसी रात हम फिर से डाउनलोड कर लेंगे, फिर से हम अपना रूटीन चालू कर लेंगे, क्योंकि ओके, मतलब 2 मिनट एक करेज, प्रीशियस रहते हैं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ उस टाइम हम 1-2 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते।
राइट राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, आपने मतलब अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, एमबीबीएस लाइफ में भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बट वन थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम हियर, दैट आप पहले से ही ड्यूरिंग योर एमबीबीएस लाइफ से ही यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। आपको पता था कि मुझे कब अनइंस्टॉल कर देना है, कब मुझे पढ़ाई पे लग जाना है, और कहाँ से पढ़ना है। एंड यू मेंशन समथिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर, कि व्हेन यू मेड योर एंटायर नोट्स इट वाज बल्की, एंड देन यस। यू चूज टू डिबल्क इट। तो यस। आपने जो डिबल्किंग वाला काम किया, दैट वाज वन ऑफ द स्टेप दैट आई कैन से, दैट इज ना, दैट हैज गिवन यू दिस मार्वलस स्कोर। तो वो लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए, है ना, स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्टूडेंट है। तो आपका, चलिए ये तो सारी बातें हमने देख लिया, आपका मैसेज क्या होगा आने वाले आपके जूनियर्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, टू अचीव रैंक इन वन फिगर, टू फिगर, थ्री फिगर? Sir, there are luck factor also, but we can't totally rely upon luck. We have to put our best in towards the examination and preparation. The one key which I would like to say that maximum revision करो, जितने ज्यादा रिवीजन हो सके उतना अच्छा है। राइट। मैंने कहीं पे पढ़ा था एग्जैक्टली मुझे याद है कि एक फैकल्टी ने बताया था मुझे कि जो टॉन्सिलेक्टोमी रहता है तो उसमें हम्म कब टॉन्सिलेक्टोमी करनी है। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आपका एक कुछ एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है वो क्या था, पर हम्म। उन्होंने बोला था अगर एक साल में आपका एग्जाम है तो आपके इतने रिवीजन होने चाहिए, आपके पास 2 साल है तो 7 रिवीजन होने चाहिए, 3 साल है तो अच्छा, 10 तो वैसे रिवीजन वो होने तरीका चाहिए। जो बताया था, हाँ, वो हाँ, वो रिकरेंट तरीका। टॉन्सिल का हाँ, वो डिफिनेशन बताया था। टॉन्सिलोटोमी से कोरिलेट किया था। वो मुझे हाँ। दिमाग में चला गया कि नहीं 10 रिवीजन तो करने चाहिए सर। वो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं, तो फिर मैंने उसको अपने दिमाग में रखा। और पूरे के पूरे सारे टॉपर्स यही बोलते थे हाँ, कि एमसीक्यू करो, जितने हो सके उतने एमसीक्यू करो। हम्म एमसीक्यू करोगे तो तुम्हारा इंस्टिंक्ट डेवलप होगा कि कुछ कुछ एमसीक्यूज रहते हैं कि इस बार का ही नीट देख लीजिए, पेपर थोड़ा टफ था, हम्म मॉडरेट टफ लेवल का था। तो हम्म कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हमें कभी पढ़े नहीं हो। हम्म हाँ, पर वैसा क्या रहता है कि नहीं ये फर्स्ट इंस्टिंक्ट आया, दो रूल आउट कर लिए, इन दोनों में से क्या होगा। वो कैसे राइट डेवलप होता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे वहीं से हम्म वो स्किल हम अक्वायर कर पाएंगे। राइट राइट तो रिवीजन, एमसीक्यू सोल्विंग, एंड लास्ट वन इज जीटी। गिव राइट जीटी कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप जीटी दोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक पे आप लेक कर रहे हो। क्योंकि जीटी इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है कि नीट पीजी का एग्जाम होने वाला हो, वो हम्म सारे टॉपिक फैकल्टीज ही बनाते हैं, सारी जीटी जो रहती है वो उस बिल्कुल। टॉपिक के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस रखते हैं। और हम्म अगर हम जीटी के अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन सेट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल मेक थ्रू इट। Right, very nice. I mean, very well plotted that you have said that you have to revise, सिस्टमिक वे में रिवाइज करना है, यस। और रिवाइज के साथ एमसीक्यू को पैरेलल में रखना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, थियरी बेस्ड पढ़ाई करते रह जाते हैं, एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। या बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ बोलते हैं हम पीवाईक्यू करके जाएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दिस वन। सो आई ऑलवेज से, इफ यू आर गिविंग 10 hours of studies on the daily basis, 25 to 30% of your time should be dedicated on regular basis for the MCQs। 2 से 3 एब्सोल्युटली। घंटे एमसीक्यू को दीजिए, 7 घंटा, 7.5 घंटा आप थियरी पोर्शन को दीजिए। And आई एम pretty sure that every student, those who are watching you, your friends, those who are watching, your parents, those who are watching, they must be smiling watching on the screen. And here I am providing this opportunity that you utilize this screen to thank everyone, among your friends, among your relatives, family members, whom all you would like to thank in your thank you note, in your thank you speech. सर, at first I would like to thank God because बिल्कुल। मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं सुबह उठ के जो भी मेरा रिचुअल होता है, मैं कोई भी काम करने से पहले जो भी मैं मानता हूँ उनको हाँ, मतलब आशीर्वाद बिल्कुल लेकर ही बिल्कुल जाता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स बिकॉज दे हैव ट्रस्टेड मी एंड दे हैव सपोर्टेड मी एनी टाइम एंड एनीवेयर आई हैव नीडेड बिल्कुल देम। बिल्कुल। एंड देन आफ्टर मेरा 13 फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो 13 के 13 लोग हैं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हाँ। उन्होंने मुझे जब भी सपोज ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ ना, मतलब हम्म 23 जून को था जो एग्जाम, और उसके बाद ये 11 अगस्त को हुआ, तभी हम्म मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने हम्म मुझे पर्सनल बोला अरे यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा अकेले का तो पोस्टपोनमेंट हुआ नहीं है। मैं हम्म मैं ऐसा बंदा हूँ कि वो जल्दी डिप्रेस हो जाता है कि नहीं कुछ भी छोटी सी चीज हो तो मैं जल्दी से यार नहीं होगा तो क्या हो पाएगा। मैं राइट मैं ऐसे बोलता यार इस बार नहीं हो तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। यार तू क्यों ऐसा सोच रहा है, तेरा स्कोर्स देख, हमें तुझ पे पूरा भरोसा है। उन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया है। आई वुड say that 50% of my whole credits goes to them only, those वाह 2 friends, वाह because वाह, they have so nice constantly to humble us. motivated
throughout my journey. And Right. Very nice, very nice. I mean, जो भी आपने बातें कही, like let me just summarize everything that you were already organized from your second year. You said first year तो आपको समझने में लग गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ. yes, sir. सेकेंड ईयर से आते आते थोड़ी बहुत होश आया कि भाई ठीक है एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है. You were organized. And you what you did, you made your notes, then you debulked your note, and then you continued revising. And you said something during the during this interview itself, that you actually started from November 2023, है ना. उस समय से आपने इसको पढ़ना शुरू किया, हाँ, नोट्स रिवाइज बना करना लिए, शुरू किया है ना, मैंने. रिवाइज करना उसको शुरू कर दिया. बना तो लिया लेकिन रिवाइज करना शुरू किया. एंड रिवीजन पे डेफिनेटली यू हैव फोकस्ड, एंड यू हैव आल्सो फोकस्ड ऑन not relying on only on let's say video lectures or only on MCQs. I mean there should be a balance. तो आपने Talent. बुक्स को भी यूटिलाइज किया. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो काफी सारे बच्चों का आता है, दैट व्हाट इफ आई मिस दिस, व्हाट इफ आई मिस दैट, है ना. एक वर्ड नया चला हुआ है मेडिकल कैरियर में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. Almost, yes, तो sir. वो आया आपके दिमाग में कभी, यार मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? मैंने बोला ना, मैं उसी तरह का बंदा हूँ कि फोमो में हाँ रहता है जो. पर हाँ. लोग है ना, उन्होंने बोला कि छोड़ दे यार, क्या कर रहा है. फिर राइट उनसे राइट. मैंने सीखा है कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे. उससे ज्यादा अच्छा है कि जो हमें आ रहा है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें. बिल्कुल तो बिल्कुल. तो जब फ्रेंड्स मैं का भी, सपोर्ट आपके लिए बहुत हाँ, मेरे इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. हाउ वाज पीडब्ल्यू? आपने अभी बताया था इंटरव्यू से पहले जो बात हो रही थी आपसे कि यू सेड यू यूटिलाइज पीडब्ल्यू का क्यू बैंक एंड ऑल. हाउ वाज दैट एज एन एक्सपीरियंस फॉर यू, पीडब्ल्यू एज अ प्लेटफॉर्म? सर, मैंने बोला कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहता था. जिस राइट दिन राइट राइट. पोस्टपोन हुआ उसी दिन मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया. एंड विद एग्जाम इन, पोस्टपोन हुआ, हाँ हाँ हाँ, हाँ. within 2 3 days I have saw the this advertisement about free subscription about PW Med. So get, why don't give a chance. फ्री राइट में ही राइट मिल रहा है, कोई हमें पैसे तो देने हैं नहीं. तो मैंने कुछ एमसीक्यू से, सपोज मेडिसिन के मैंने राइट. सब्जेक्ट टेस्ट भी दिए, एक या दो. शायद पैथोलॉजी का भी एक दिया था सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. राइट कुछ राइट. कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स थे, वो भी मैंने उसमें से सोल्व किए थे. राइट. मेरा क्या रहता है कि जब मैं पढ़ने से बोर होता हूँ, रिवीजन करता रहता, बुक से मैं रीड कर रहा हूँ, उससे जब भी मुझे बोरियत होती है तब मैं एमसीक्यू सोल्व करने लग जाता हूँ, वेरी क्योंकि नाइस. टाइम दैट्स वेस्ट अ नहीं गुड करना है. अप्रोच. दैट्स अ हाँ गुड सर. अप्रोच. तो एमसीक्यू में क्या रहता है, माइंड फ्रेश होता है कि नहीं, हमारा एनालिटिकल स्किल डेवलप होगा, कि की वजह से जब भी मैं पढ़ाई से बोर होता हूँ मैं एमसीक्यू सोल्व करने लगता हूँ, फिर राइट से मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर से पढ़ने लगता हूँ. राइट राइट. Very nice, very nice. And one more thing that I would like to highlight, that your friends are lucky to have you as a friend, and you are equally lucky that you are giving, 50% of your credit to your friends. That's something I am that is totally blessed. a sign of humbleness that you have in you. And it's really nice to see that a student like Brijesh, or I would say Brijesh Bhai, because गुजरात में तो सब भाई है ना. Yes, sir. Brijesh Bhai, many congratulations to you from me, from the entire PW Meded team. And I wish you all, and I wish you and also your friends, the bright future ahead. And I hope to see you around very soon. Thank you so much, sir. All the very best. It means a lot for hearing such a good word from your. Pleasure is all mine, Doctor. God bless you. Thank you so much, sir.